ये कहानी एक ऐसे इंसान की है जो जानवरों से बात कर सकता था। उसका नाम था डूलिटिल। डूलिटिल इतना मशहूर हो गया था कि इसकी खबर इंग्लैंड की महारानी को पता लग जाती है, तो महारानी उसे तोहफे में जानवरों के इलाज के लिए एक बहुत बड़ी जगह देती है। डूलिटिल को एक खोजकर्ता मिलती है, उसका नाम लिली होता है और उसे उससे प्यार हो जाता है। दोनों जल्दी ही शादी भी कर लेते हैं। फिर एक दिन लिली समुद्र में अपनी खोज के लिए निकल जाती है। समुद्री तूफान आने के वजह से लिली समुद्र में ही समा जाती है या खो जाती है। लिली के साथ एक तोता भी होता है। वो उसे डूलिटिल की अंगूठी देती है और उसे डूलिटिल के पास भेज देती है। डूलिटिल इस सब से बहुत टूट जाता है और वो हमेशा के लिए अपने दरवाजे बंद कर देता है। वो जानवरों का इलाज करना भी बंद कर देता है। अब कहानी प्रेजेंट में आती है और हमें एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम टॉमी स्टबिन्स होता है। टॉमी यहाँ अपने पिता और भाई के साथ जानवरों का शिकार करने आया होता है, पर टॉमी ऐसा नहीं कर पाता क्योंकि वो नेचर में डूलिटिल की तरह होता है। जानवरों से प्यार, उनसे दोस्ती, उनकी भाषाएं सीखना, उनकी बातें समझना। टॉमी निशाना लगाता है और उससे गलती से गोली चल जाती है और एक गिलहरी घायल हो जाती है। टॉमी ये देखकर बहुत निराश हो जाता है। तभी एक तोता टॉमी को अपने पीछे आने को बोलता है। टॉमी उस तोते के पीछे पीछे डूलिटिल के घर में चला जाता है। टॉमी एक टैप में फंस जाता है। अब डूलिटिल को दिखाया जाता है वो लिली की याद में पूरा देवदास बन चुका होता है। वैसे ये अपना आयरन मैन ही है। इनको एवेंजर्स एंड गेम में मरा हुआ दिखाया गया है, सो इनको अब एवेंजर्स की किसी सीरीज में तो दिखाया नहीं जाएगा, इसलिए इन्होंने इस मूवी में अपना अभिनय दिखाया है। वैसे काम कोई भी हो, ये सबसे अच्छा रोल देते हैं। खैर बढ़ते हैं अपनी डूलिटिल की स्टोरी की तरफ। डूलिटिल ये सब अंदर से देख ही रहा होता है। अब इंग्लैंड की महारानी की बेटी टॉमी के पास आती है। वो टॉमी को अपना परिचय देती है और अपना नाम लेडी रोज बताती है। तब वो टॉमी को जाल से बाहर निकालती है और टॉमी के साथ डूलिटिल के गेट तक जाती है। डूलिटिल एक गोरिल्ला से गेट खुलवाता है। फिर वो दोनों डूलिटिल के घर में घुस जाते हैं और रोज उसको बताती है महारानी की तबीयत बहुत खराब है और तुमको अर्जेंट बुलाया है। डूलिटिल जाने से मना कर देता है। टॉमी डूलिटिल से गिलहरी की जान बचाने को बोलता है तो डूलिटिल मान जाता है। तब डूलिटिल अपने पालतू जानवरों से बोलता है ऑपरेशन की तैयारी करो। टॉम और रोज को वेटिंग रूम में वेट करने को बोलता है। ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाता है। अब डूलिटिल आराम करता है तो उसका पालतू तोता उसे बताता है अगर महारानी मर जाएगी तो हम भी यहाँ से निकाल दिए जाएंगे। तब डूलिटिल महारानी का इलाज करने के लिए मान जाता है और महारानी के महल जाने के लिए तैयार हो जाता है। अब डूलिटिल अपनी टीम के साथ वहाँ पहुँच जाता है और वहाँ जाकर चेक करने लगता है। डूलिटिल वहाँ एक ऑक्टोपस से बात करता है। ऑक्टोपस बताता है महारानी की जान खतरे में है। तब डूलिटिल एक ऐसे पेड़ के फल के बारे में बात करता है जिसे ना किसी ने कभी देखा था और ये फल एक ऐसे टापू पर होता है जिस टापू को भी किसी ने कभी नहीं देखा होता है। डूलिटिल वो फल लाने को बोलता है जिससे सभी मर्द दूर हो जाते थे। तब टॉमी भी वहाँ जाने की जिद करता है। तब डूलिटिल उसे समझाकर अपने घर वापस भेज देता है। टॉमी फिर भी नहीं मानता और जैसे तैसे करके डूलिटिल के जहाज पर पहुंच जाता है। अब डूलिटिल उस पर गुस्सा करता है पर डूलिटिल को उसका तोता मना लेता है। अब डूलिटिल और टॉमी उनके साथी एक साथ सफर पर निकलते हैं। महल में रानी को मारने का षड्यंत्र रचा जा रहा होता है। डूलिटिल को भी मारने के लिए एक जहाज पर ब्लेयर, मडफ्लाई और कुछ लोगों को भेजा जाता है। डूलिटिल के जहाज पर ये लोग हमला कर देते हैं। डूलिटिल व्हेल मछलियों के सहारे वहाँ से भाग निकलता है। डूलिटिल टॉमी को बताता है ईडन ट्री किसी टापू या किसी नक्शे पर नहीं मिलेगा। वो बताता है लिली ने उस जगह की खोज की थी और उसे अपनी किताब में लिखा था। वो बताता है किताब मोंटीवर्डी जगह पर है। ये बहुत बड़ी जगह है जहाँ पर लिली के पिता राज किया करते थे और ये किताब इनको यहाँ से चुरानी होती है। लिली का फादर डूलिटिल से बहुत गुस्सा होता है क्योंकि उसने उससे शादी की थी। डूलिटिल वो किताब चुराने के लिए टॉमी को अंदर भेजता है पर टॉमी और डूलिटिल पकड़े जाते हैं। लिली का फादर टॉमी को तो माफ कर देता है पर वो डूलिटिल को मरने के लिए भूखे शेर के आगे छोड़ देता है। टॉमी अपने साथियों को खबर भेजता है कि डूलिटिल पकड़ा गया है। फिर सभी उसके साथी उसे बचाने आ जाते हैं और गोरिल्ला की शेर से लड़ाई हो जाती है और वो उसे मार गिराता है। डूलिटिल बच जाता है। जब ये सब यहाँ से जा ही रहे होते हैं तो इन्हें डॉक्टर ब्लेयर पकड़ लेता है। टॉमी के हाथ से वो बुक छीन लेता है और डूलिटिल के जहाज पर हमला करके उसको नष्ट कर देता है।
और फिर वहाँ से ईडन ट्री की तरफ चल देता है। डूलिटिल बहुत निराश हो जाता है और सोचने लगता है, काश उस दिन मैंने लिली को जाने ही नहीं दिया होता तो आज इन सब की नौबत ही नहीं आती। लिली का पिता उसकी इन सभी बातों को सुन लेता है और उसे वहाँ जाने के लिए अपना एक जहाज भी देता है। ये जहाज इतना अच्छा नहीं होता और उसके आगे चलने की हालत भी नहीं होती। फिर भी वो लोग व्हेल मछलियों की मदद से मड फ्लाई का पीछा करते करते उस टापू तक पहुंच ही जाते हैं। टापू पर पहुंचने के बाद मड फ्लाई इन सबको देखकर उस जगह पर हमला करता है, क्योंकि वो ईडन ट्री की पहचान नहीं कर पा रहा था। तभी वहाँ ड्रैगन भी जग जाता है जो उस पेड़ की रक्षा कर रहा होता है। ड्रैगन सभी को मारने लगता है। मड फ्लाई खाई में गिर जाता है और उसके सभी साथी वहाँ से भाग जाते हैं, पर डूलिटिल और उसके साथी नहीं भागते। डूलिटिल को ड्रैगन पकड़ लेता है और उसे आग से जलाने वाला ही होता है, तो डूलिटिल उससे उसकी भाषा में बात करता है। ड्रैगन फीमेल होती है और उसका मेल साथी मर चुका होता है, इसलिए वो गुस्से में होती है। डूलिटिल उसे समझाता है और बोलता है, तुम्हारे पेट में सूजन है, मैं इसे ठीक कर सकता हूँ। ड्रैगन मना करती है तो डूलिटिल बोलता है, अगर तुम जल्दी मर जाओगी तो इस पेड़ की हिफाजत कौन करेगा फिर। ड्रैगन मान जाती है और वो अपना इलाज करवाती है। डूलिटिल उसके पेट में से सभी चीजों को बाहर निकाल देता है। ड्रैगन को बहुत आराम मिलता है और अब ड्रैगन खुश होकर उन सबको ईडन ट्री का रास्ता दिखाती है और उनको वो फल लेने देती है। अब महारानी का महल दिखाया जाता है। महारानी को उनका सेनापति लॉर्ड बैडली मरा हुआ घोषित कर चुका था। इतने में डूलिटिल आ जाता है। डूलिटिल बोलता है, मैंने ये नामुमकिन काम कर दिखाया। तो लॉर्ड बैडली उसे पकड़ने का आदेश देता है, पर डूलिटिल बड़ी ही चालाकी से उससे बचते बचाते टॉमी के हाथों से उस फल का रस महारानी के मुंह में डाल ही देता है और महारानी में जान आ जाती है और डूलिटिल अपने पालतू लकड़ी वाले मकड़ी के जरिए लॉर्ड बैडली का सच सबके सामने रख देता है। महारानी उसे कैद करवा देती है और डूलिटिल का आदर सम्मान और धन्यवाद करती है और डूलिटिल फिर से अपना दरबार खोल देता है। इसी के साथ मूवी समाप्त होती है। धन्यवाद।